भाग 1 मौन का पहला स्थान। क्रोध के समय मौन रहो। गौतम बुद्ध ने कहा था, क्रोध के समय बोले गए शब्द तीर की तरह होते हैं, वे कभी वापस नहीं आते। हमारे जीवन की अधिकांश समस्याएं हमारी जुबान से निकलने वाले शब्दों से शुरू होती हैं। जब हम गुस्से में बोलते हैं तब हमारा विवेक सो जाता है और अहंकार बोलने लगता है। यही अहंकार संबंधों को तोड़ देता है और मन में पश्चाताप छोड़ जाता है। जब बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, भगवान, जब मैं क्रोधित होता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्रोध में मौन रहो और मौन में स्वयं को देखो। मौन केवल चुप रहना नहीं है। मौन वह स्थिति है जहां मन शांत, श्वास धीमी और चेतना जागरूक होती है। जब हम गुस्से में चुप रहते हैं तब अंदर एक युद्ध चलता है, लेकिन वही युद्ध हमारे आत्मविकास की शुरुआत बनता है। एक बार बुद्ध ने एक शिष्य से कहा, तुम्हारे शब्द तुम्हारा चेहरा है। यदि तुम मौन में सुंदर हो सकते हो तो संसार में कोई तुम्हें कुरूप नहीं कह सकता। इसलिए पहला स्थान जहां मौन रहना सीखो, क्रोध के समय। भाग 2 दूसरों की गलती देखने पर मौन रहो। जब हम दूसरों की गलती देखते हैं तो मन तुरंत निर्णय देने लगता है। यह व्यक्ति गलत है, यह ऐसा क्यों कर रहा है? बुद्ध कहते हैं, दूसरों की गलती देखने से पहले अपने मन का दर्पण साफ करो। मौन का दूसरा स्थान है जब तुम्हें किसी की कमी दिखे, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की कमी देखता है वह भीतर से असंतुष्ट होता है। बुद्ध के समय एक व्यक्ति रोज दूसरों की आलोचना करता था। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, जिसकी आंख में धूल है वही दूसरों को धूल भरा देखता है। अगर तुम चाहते हो कि शांति तुम्हारे भीतर स्थायी रहे तो दूसरों के दोष पर मौन रहो। मौन यहाँ स्वीकार्यता है। सब अपने अपने मार्ग पर है, मैं अपने मार्ग पर। भाग 3 सफलता के समय मौन रहो। जब हमें सफलता मिलती है तो हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया हमारी तारीफ करे, लेकिन बुद्ध कहते हैं, सफलता के समय विनम्र रहना ही सच्ची जीत है। मौन का तीसरा स्थान है जब तुम्हें सफलता मिले, क्योंकि सफलता के क्षण में हम स्वयं को दूसरों से ऊंचा समझने लगते हैं और यही से अहंकार का जन्म होता है। बुद्ध कहते हैं, वह पेड़ सबसे अधिक फल देता है जो झुकना जानता है। मौन रहना मतलब अपनी सफलता को भीतर अनुभव करना, बाहर प्रदर्शन नहीं करना, क्योंकि जितना तुम भीतर से शांत रहोगे उतना ही संसार तुम्हारे प्रकाश को देखेगा। भाग 4 असफलता के समय मौन रहो। जब जीवन में सब कुछ गलत होता दिखे, जब कोई रास्ता न मिले, तब भी मौन का अभ्यास करो। बुद्ध कहते हैं, असफलता तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तुम्हारा शिक्षक है। असफलता के समय जो व्यक्ति मौन रहना जानता है वही भीतर की शक्ति से उठता है। मौन यहाँ धैर्य है, यह विश्वास कि समय बदलेगा, परिस्थितियां सुधर। भाग 5 जब कोई तुम्हारी निंदा करे तब मौन रहो। निंदा जीवन का एक हिस्सा है। बुद्ध कहते हैं, जिसने सत्य को पहचाना उसे निंदा और प्रशंसा समान लगती है। मौन का 5वां स्थान है जब कोई तुम्हारी बुराई करे। अगर तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते हो तो तुम उस व्यक्ति को अपनी शांति दे देते हो, लेकिन अगर तुम मौन रहते हो तो तुम्हारा मौन तुम्हारी शक्ति बन जाता है। एक दिन किसी ने बुद्ध को अपमानित किया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई उपहार दे और दूसरा स्वीकार न करे तो उपहार किसका रहेगा? वह व्यक्ति बोला, देने वाले का। बुद्ध बोले, तो मैं तुम्हारा अपमान स्वीकार नहीं करता। यही है मौन की शक्ति। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते तो नकारात्मकता तुम्हारे पास टिकती नहीं। भाग 6 ईर्ष्या के समय मौन रहो। बुद्ध ने कहा था, ईर्ष्या वह आग है जो सबसे पहले जलाने वाले को ही जलाती है। जब हम किसी को सफल, प्रसन्न या सम्मानित देखते हैं और भीतर हल्की सी जलन उठती है, वही ईर्ष्या है। ईर्ष्या का अर्थ है, मैं वैसा क्यों नहीं हूं, और यही भावना मन को बेचैन बना देती है। मौन का 6ठा स्थान है जब तुम्हारे भीतर ईर्ष्या उठे। उस समय बोलना नहीं बल्कि देखना सीखो। अपने मन को देखो, यह भावना कहां से आ रही है? क्यों मैं दूसरों की खुशी से असंतुष्ट हो जाता हूं? बुद्ध कहते हैं, दूसरे की सफलता में खुश होना तुम्हारी आत्मा की उन्नति का संकेत है। जब तुम ईर्ष्या के समय मौन रहते हो तो तुम अपनी तुलना को तोड़ते हो और अपने भीतर संतोष को जन्म देते हो। ईर्ष्या से ऊपर उठना ही आत्मज्ञान की शुरुआत है। भाग 7 अज्ञान के समय मौन रहो। बुद्ध ने कहा, जब तुम्हें किसी विषय का ज्ञान न हो तब बोलना नहीं
सुनना सीखो। यह 7वां स्थान है जहां मौन का अभ्यास करना आवश्यक है। आज के समय में हर व्यक्ति अपने विचारों को सही मानता है, लेकिन जो व्यक्ति मौन होकर सुन सकता है वही सच्चा ज्ञानी बनता है। एक बार एक पंडित बुद्ध के पास आए और बोले, आपका दर्शन गलत है। बुद्ध मुस्कुराए और मौन रहे। शिष्य ने पूछा, भगवान, आपने उन्हें उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध बोले, अज्ञान बोलता है वहां मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। जब तुम हर बात पर बहस नहीं करते बल्कि शांति से सुनते हो, तब ज्ञान अपने आप तुम्हारे भीतर उतरता है। मौन यहाँ विनम्रता है, स्वीकार करना कि मुझे सब नहीं पता। भाग 8, दुख के समय मौन रहो। बुद्ध कहते हैं, दुख तुम्हारे भीतर छिपे ज्ञान का द्वार है। जब जीवन में सब कुछ बिखर जाता है, कोई अपना चला जाए, उम्मीदें टूट जाए या मन भारी हो, तब हम रोना, शिकायत करना या दूसरों से सहानुभूति चाहने लगते हैं। परंतु बुद्ध सिखाते हैं, दुख के समय मौन में जाओ, वहां तुम्हें सत्य मिलेगा। मौन का 8वां स्थान है जब तुम दुखी हो, क्योंकि दुख में बोले गए शब्द मन को और अशांत करते हैं। लेकिन जब तुम मौन रहते हो तो भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। वही आवाज तुम्हें मार्ग दिखाती है। एक बार एक महिला अपने मृत पुत्र के शरीर को लेकर बुद्ध के पास आई। वह रोते हुए बोली, मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने कहा, पहले ऐसे घर से सरसों के दाने लाओ जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। महिला गई और वापस लौटी, पर कहीं ऐसा घर नहीं मिला। तब वह मौन हो गई और उस मौन में उसने सत्य को जाना कि मृत्यु जीव हिस्सा है। मौन दुख को समाप्त नहीं करता, मगर दुख को अर्थपूर्ण बना देता है। भाग 9, प्रलोभन के समय मौन रहो। बुद्ध ने कहा, इच्छाएं सागर की लहरों जैसी हैं, एक खत्म होती है तो दूसरी उठती है। मौन का 9वां स्थान है जब तुम्हारे सामने प्रलोभन हो। यह प्रलोभन धन का, स्वाद का, शक्ति का या किसी भी इच्छा का हो सकता है। जब मन कुछ चाहता है और उसे तुरंत पाने की बेचैनी होती है, वही इच्छा मन को बांध लेती है। एक बार बुद्ध वन में ध्यान कर रहे थे। माया का प्रतीक उनके पास आया और बोला, तुम साधना छोड़ दो, मैं तुम्हें स्वर्ग दूंगा। बुद्ध ने मौन में कहा, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे सत्य चाहिए। जब तुम किसी लालच या प्रलोभन के सामने मौन रहना सीखते हो तो तुम स्वयं पर अधिकार पा लेते हो, क्योंकि जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा राजा होता है। भाग 10, ध्यान में मौन रहो। मौन का अंतिम और सर्वोच्च स्थान बुद्ध की 10वीं शिक्षा कहती है, सच्चा मौन वाणी का नहीं, मन का मौन है। ध्यान वह अवस्था है जहां तुम स्वयं से मिलते हो। ये मौन का चरम रूप है, जहां विचार, शब्द और पहचान सब समाप्त हो जाते हैं, सिर्फ अस्तित्व बचता है। बुद्ध कहते हैं, जब मन मौन होता है तब सत्य प्रकट होता है। मौन का 10वां स्थान है ध्यान में। यह वह मौन है जो बाहर नहीं, भीतर है। जब तुम प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा शुद्ध होती जाती है। तुम समझने लगते हो कि जो कुछ भी हो रहा है वह क्षणभंगुर है और केवल तुम्हारा चेतन अस्तित्व ही शाश्वत है। समापन, बुद्ध का मौन संदेश। इन 10 स्थानों पर मौन का अभ्यास तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। क्रोध के समय मौन, दूसरों की गलती देखने पर मौन, सफलता के समय मौन, असफलता के समय मौन, निंदा के समय मौन, ईर्ष्या के समय मौन, अज्ञान के समय मौन, दुख के समय मौन, प्रलोभन के समय मौन, ध्यान में मौन। मौन कोई कमजोरी नहीं, यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। गौतम बुद्ध। यदि तुम इन 10 मौनों का अभ्यास कर लो तो जीवन में कोई परिस्थिति तुम्हें अस्थिर नहीं कर पाएगी। तुम बाहरी शोर से मुक्त होकर भीतर के शांति सागर में डूब जाओगे और वहीं तुम स्वयं को, भगवान को और सत्य को पहचानोगे। भाग 11, जब मन भ्रमित हो तब मौन रहो। गौतम बुद्ध ने कहा, भ्रमित मन बादलों से ढके आकाश के समान होता है तो सूर्य स्वयं प्रकट हो जाता है। हमारा जीवन निर्णयों से भरा है। क्या सही है, क्या गलत, किस दिशा में जाना है, किस पर विश्वास करना है। जब मन उलझा होता है तब हम कई लोगों से सलाह लेते हैं, परंतु मन और उलझाता है। बुद्ध कहते हैं, भ्रम के क्षणों में बाहर मत जाओ, भीतर जाओ। मौन का 11वां स्थान है जब मन असमंजस में हो, क्योंकि जब तुम शांत बैठते हो तो विचारों की धूल बैठ जाती है और सत्य की झलक मिलती है। भ्रम का कारण हमेशा बाहरी शोर होता है। मौन में उतरकर ही तुम अपने हृदय की वास्तविक आवाज सुन सकते हो। भाग 12,
जब कोई तुम्हारी परीक्षा ले तब मौन रहो। जीवन बार बार तुम्हारी परीक्षा लेता है। कभी कोई व्यक्ति तुम्हें परखता है, कभी परिस्थिति। बुद्ध कहते हैं जीवन तुम्हें गिराने नहीं आता, वह तुम्हें दिखाने आता है कि तुम कितने ऊंचे उठ सकते हो। मौन का 12वां स्थान है जब तुम्हारी परीक्षा हो रही हो। उस समय बहस नहीं, धैर्य आवश्यक है। परीक्षा के क्षण में बोले गए शब्द अक्सर पश्चाताप में बदल जाते हैं, लेकिन मौन व्यक्ति परिस्थिति से ऊपर उठ जाता है। एक बार एक राजा ने बुद्ध से पूछा, आप मौन क्यों रहते हैं जब कोई आपको चुनौती देता है? बुद्ध ने कहा, क्योंकि परीक्षा के समय बोलना मनुष्य की कमजोरी है और मौन उसकी शक्ति। मौन यहाँ आत्मविश्वास का प्रतीक है, यह कहे बिना कि मैं सक्षम हूँ फिर भी सक्षम रहना। भाग 13। जब कर्म बोल रहे हों तब शब्दों को मौन रखो। बुद्ध की सबसे महान शिक्षा थी, शब्दों से नहीं कर्मों से लोगों को सिखाओ। मौन का 13वां स्थान है जब तुम्हारे कर्म बोल सकते हैं। दुनिया में बहुत लोग उपदेश देते हैं, परंतु कुछ ही अपने जीवन से उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। बुद्ध ने कभी किसी को जबरन नहीं सिखाया, उन्होंने अपने जीवन से सिखाया। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, आप इतना कम बोलते हैं फिर भी इतने लोग आपका अनुसरण क्यों करते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मेरे कर्म मेरे शब्दों से अधिक स्पष्ट हैं। मौन यहाँ आत्म अनुशासन का प्रतीक है, जो बोलने से पहले कर दिखाने पर विश्वास रखता है। भाग 14। जब तुम्हें अपमानित किया जाए पर सत्य तुम्हारे साथ हो तब मौन रहो। बुद्ध कहते हैं सत्य स्वयं अपना रक्षक होता है। मौन का 14वां स्थान है जब तुम जानते हो कि तुम सही हो पर लोग तुम्हें गलत ठहरा रहे हैं। अक्सर जीवन में ऐसा होता है, हम ईमानदार होते हैं पर लोग हमें समझ नहीं पाते। उस समय भीतर से गुस्सा, दुख और आक्रोश उठता है, लेकिन बुद्ध सिखाते हैं सत्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं, उसे जीने की आवश्यकता है। बुद्ध के एक शिष्य आनंद को कई बार लोगों ने गलत कहा, लेकिन भाग 15। जब तुम्हें आत्मज्ञान की झलक मिले तब मौन रहो। यह बुद्ध की मौन साधना का परम रहस्य है। बुद्ध कहते हैं जिसने सत्य को देखा उसके लिए शब्द पर्याप्त नहीं। जब ध्यान, साधना और जागरूकता तुम्हें भीतर की रोशनी तक पहुंचा दे तब बोलना व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि जो अनुभव हुआ है वह शब्दों की सीमा से परे है। मौन का 15वां स्थान है जब तुम्हें भीतर सत्य का अनुभव हो। उस समय बुद्ध सिखाते हैं मौन रहो, क्योंकि वही मौन तुम्हें ब्रह्मांड से जोड़ता है। मौन यहाँ अंतिम मिलन है, जहाँ साधक और साध्य एक हो जाते हैं, जहाँ खोजने वाला और खोज समाप्त हो जाते हैं। यहीं से शुरू होती है निर्वाण की अवस्था, जहाँ शब्द, विचार और पहचान सब समाप्त हो जाते हैं। समापन मौन से मोक्ष तक की यात्रा। अब तक हमने 15 मौन स्थान सीखे। क्रोध के समय मौन, दूसरों की गलती देखने पर मौन, सफलता के समय मौन, असफलता के समय मौन, निंदा के समय मौन, ईर्ष्या के समय मौन, अज्ञान के समय मौन, दुख के समय मौन, प्रलोभन के समय मौन, ध्यान में मौन, भ्रम के समय मौन, परीक्षा के समय मौन, कर्मों में मौन, अपमान के समय मौन, आत्मज्ञान के समय मौन। मौन वह भाषा है जिसमें परमात्मा बोलता है। बुद्ध। जब व्यक्ति इन 15 स्थितियों में मौन रहना सीख लेता है तो जीवन का हर उतार चढ़ाव साधना बन जाता है। मौन तुम्हें शांति नहीं देता, मौन तुम्हें स्वयं बनाता है। भाग 16। जब करुणा जागे तब मौन रहो। बुद्ध ने कहा करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को अपने हृदय में महसूस करना। जब हमारे भीतर करुणा जागती है तो शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि सच्ची करुणा मौन में जन्म लेती है। करुणा वह भाव है जो न किसी धर्म से जुड़ा है न किसी जाति से, वह तो एक शुद्ध संवेदना है जीवन के प्रति प्रेम की। एक बार बुद्ध एक घायल पक्षी को अपने हाथों में लिए ध्यान कर रहे थे। किसी ने पूछा, भगवान आप मौन क्यों हैं? बुद्ध बोले, क्योंकि करुणा को बोलने की नहीं, महसूस करने की जरूरत है। मौन का 16वां स्थान है जब तुम्हारे भीतर करुणा हो। उस समय शब्द कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि प्रेम और दया की ऊर्जा स्वयं बोलती है। भाग 17। जब प्रेम शुद्ध हो तब मौन रहो। प्रेम बुद्ध के दर्शन का केंद्र है। उन्होंने कहा, प्रेम वह है जहां अपेक्षा समाप्त होती है। हमारा प्रेम प्राय शर्तों से बंधा होता है, अगर वह मुझे समझे, अगर वह मेरे साथ रहे। लेकिन शुद्ध प्रेम बिना शब्दों के समझा जाता है। मौन का 17वां स्थान है जब तुम्हारा प्रेम सच्चा हो, क्योंकि जब प्रेम में मौन होता है तब वह वासना नहीं, भक्ति बन जाता है। एक बार आनंद ने बुद्ध से पूछा,
भगवान, क्या आपने कभी प्रेम किया? बुद्ध मुस्कुराए। हाँ, मैं प्रत्येक प्राणी से प्रेम करता हूँ, पर बिना शब्दों के। प्रेम के मौन में कोई मैं नहीं बचता, सिर्फ अस्तित्व की कोमलता रह जाती है। भाग 18। जब भीतर शांति मिले तब मौन रहो। बुद्ध कहते हैं, जब तुम मौन हो तभी सच्ची शांति उतरती है। शांति कोई स्थिति नहीं, यह एक अनुभव है। जब मन की लहरें थम जाती है, कब भीतर एक निर्मल झील सी स्थिति आती है, वही शांति है। परंतु उस शांति को शब्दों में बांधना असंभव है। मौन का 18वां स्थान है जब तुम्हें भीतर शांति का अनुभव हो, क्योंकि उस क्षण में बोलना उस शांति को तोड़ देता है। एक बार बुद्ध ध्यान में थे। एक व्यक्ति ने पूछा, आप ध्यान में क्या अनुभव करते हैं? बुद्ध ने कहा, अगर मैं बता दूं तो तुम सुन लोगे, पर जब तुम मौन हो जाओगे तो तुम स्वयं जान लोगे। मौन ही वह दरवाजा है जिससे शांति प्रवेश करती है। भाग 19। जब सेवा करो तब मौन रहो। बुद्ध कहते हैं, जो देता है वह मौन में देता है, जो दिखाता है वह व्यापार करता है। सेवा तब पवित्र होती है जब वह बिना अहंकार, बिना प्रसिद्धि के की जाती है। आज लोग सेवा करते हैं और साथ में उसका प्रचार भी करते हैं, परंतु बुद्ध की सेवा मौन का उत्सव थी। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जब तुम किसी की मदद करो तो यह मत सोचो कि तुमने कुछ दिया है, बस सोचो कि तुम्हें अवसर मिला। मौन का 19वां स्थान है। जब तुम किसी की सेवा करो, उस समय वाणी की नहीं, विनम्रता की आवश्यकता होती है, क्योंकि सच्ची सेवा वही है जहां मैं नहीं रहता। भाग 20। जब सत्य का बोध हो तब सदा मौन रहो। यह बुद्ध के मौन की अंतिम और सर्वोच्च अवस्था है, सत्य में मौन। बुद्ध कहते हैं, जब तुम सत्य को जान लेते हो तो शब्द समाप्त हो जाते हैं। सत्य को केवल मौन ही जान सकता है, क्योंकि शब्द सीमित है और सत्य असीम। जब साधक अपने भीतर पूर्णतः शांत हो जाता है, तब वह ब्रह्मांड की धड़कन को अपने भीतर महसूस करता है। वहीं से आरंभ होती है निर्वाण की अवस्था। मौन का 20वां स्थान है। जब तुम्हें जीवन का परम सत्य दिखाई दे जाए तब सदैव मौन रहो। यह मौन केवल चुप्पी नहीं, बल्कि अहंकार का लोप है। यहाँ खोज समाप्त हो जाती है। यह वही अवस्था है जहाँ बुद्ध ने कहा था, मैं जाग गया हूँ, और उस जागरण में कोई प्रश्न, कोई उत्तर नहीं, सिर्फ शुद्ध मौन है। अंतिम समापन। मौन से मुक्ति तक अब तक के 20 मौन स्थलों का सार। क्रोध में मौन, दोष देखने में मौन, सफलता में मौन, असफलता में मौन, निंदा में मौन, ईर्ष्या में मौन, अज्ञान में मौन, दुख में मौन, प्रलोभन में मौन, ध्यान में मौन, भ्रम में मौन, परीक्षा में मौन, कर्म में मौन, आत्मज्ञान में मौन, करुणा में मौन, प्रेम में मौन, शांति में मौन, सेवा में मौन, सत्य में मौन। मौन वो भाषा है जिसमें आत्मा ब्रह्मांड से संवाद करती है। बुद्ध, जो इन 20 स्थितियों में मौन रहना सीख लेता है, वो जीवन के हर तूफान में स्थिर रहता है। वो अब बोलता नहीं, बल्कि उसकी उपस्थिति ही संदेश बन जाती है, और वहीं से आरंभ होती है मोक्ष की यात्रा। निष्कर्ष, बुद्ध का मौन सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में सजग रहना है। यह मौन तुम्हें संसार से नहीं, स्वयं से जोड़ता है, और जो स्वयं से जुड़ गया वही बुद्ध कहलाता है। भाग 21। जब अहंकार उठे तब मौन रहो। बुद्ध कहते हैं, अहंकार सबसे सूक्ष्म विष है जो धीरे धीरे मन को मार देता है। जब तुम्हें लगे कि मैं सही हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं जानता हूं, समझ लो अहंकार ने प्रवेश कर लिया है। अहंकार की भाषा हमेशा मैं से शुरू होती है और तुम पर समाप्त होती है। यही दूरी बनाता है। मौन का 21वां स्थान है। जब तुम्हारे भीतर अहंकार उठे, उस समय बोलना नहीं, देखना सीखो। अपने मन को शांत करो और अपने मैं को देखो। जैसे ही तुम उसे देखोगे, वह गलने लगेगा, क्योंकि अहंकार अंधकार है और जागरूकता उसका अंत। एक बार बुद्ध के शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान, क्या आपने अहंकार को पूरी तरह मिटा दिया? बुद्ध मुस्कुराए, अगर कहूं मैंने मिटा दिया तो वही अहंकार होगा। मौन ही वह स्थिति है जहां मैं समाप्त हो जाता है और केवल अस्तित्व बचता है। भाग 22। जब दूसरों को सिखाने की इच्छा हो तब मौन रहो। ये बहुत गहराई वाली बुद्ध शिक्षा है। बुद्ध कहते हैं, जब तुम किसी को सिखाने के लिए उत्सुक होते हो तो पहले स्वयं को देखो, क्या तुमने उसे जिया है? कई बार हम दूसरों को समझाने, सुधारने या बदलने में लग जाते हैं, लेकिन बुद्ध सिखाते हैं, तुम किसी को बदल नहीं सकते, तुम केवल अपना उदाहरण बन सकते हो। मौन का 22वां स्थान है। जब तुम किसी को सिखाने की इच्छा महसूस करो,
उस समय बोलो नहीं, बल्कि अपना आचरण सुधारो। दुनिया तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे मौन कर्मों से सीखेगी। सच्चा शिक्षक वह है जो बिना बोले भी शिक्षा देता है। इस मौन में तुम्हारे कर्म ही उपदेश बन जाते हैं। भाग 23। जब तुम्हें किसी से विरोध हो तब मौन रहो। विरोध या असहमति जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। बुद्ध कहते हैं, विरोध तब जन्म लेता है जब प्रेम अनुपस्थित होता है। जब कोई तुम्हारे विचारों से सहमत नहीं होता तो तुम गुस्सा हो जाते हो, तर्क करने लगते हो। लेकिन बुद्ध सिखाते हैं, हर व्यक्ति अपने अनुभव की सीमा तक देख सकता है। मौन का 23वां स्थान है, जब तुम्हें किसी से विरोध हो वहां बहस नहीं, समझ आवश्यक है। मौन का अर्थ यहाँ यह नहीं कि तुम डर गए, बल्कि यह समझ कि सत्य को शब्दों में नहीं बांटा जा सकता। जहां बहस समाप्त होती है वहीं शांति शुरू होती है। मौन से तुम लोगों को नहीं जीतते, तुम अपने भीतर की शांति को बनाए रखते हो। भाग 24। जब जीवन अपने सबसे अंधेरे दौर में हो तब मौन रहो। बुद्ध कहते हैं, अंधकार का अर्थ यह नहीं कि सूर्य चला गया, बस बादल छा गए हैं। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ खोया हुआ लगता है, रिश्ते, अवसर, उम्मीदें। ऐसे क्षणों में व्यक्ति सबसे अधिक बोलना, शिकायत करना चाहता है। परंतु बुद्ध सिखाते हैं, यही समय तुम्हें भीतर जाने का निमंत्रण देता है। मौन का 24वां स्थान है, जब जीवन अंधकारमय लगे, क्योंकि उस मौन में ही तुम्हें प्रकाश की दिशा मिलेगी। एक बार बुद्ध के शिष्य ने पूछा, भगवान, जब सब कुछ समाप्त हो जाए तब क्या करें? बुद्ध बोले, मौन रहो, क्योंकि जब सब कुछ समाप्त होता है तभी नया आरंभ होता है। मौन यह विश्वास है, यह भरोसा कि यह अंधकार भी अस्थायी है और भोर अवश्य आएगी। भाग 25। जब तुम सब समझ जाओ तब मौन रहो। यह बुद्ध की अंतिम शिक्षा है। बुद्ध ने कहा, जिसे सब समझ में आ गया उसने बोलना छोड़ दिया। ज्ञान का चरम बिंदु मौन है। जब व्यक्ति को यह समझ आ जाती है कि संसार एक नाटक है, हर घटना क्षणिक है, हर भावना आती जाती है, तब बोलने की इच्छा स्वतः समाप्त हो जाती है। मौन का 25वां स्थान है, जब तुम जीवन को पूर्णतः समझ जाओ, क्योंकि वहां कोई प्रश्न नहीं बचता, कोई उत्तर नहीं बचता, बस शांत साक्षी भाव रह जाता है। मौन ही अंतिम समझ है, क्योंकि वहीं से सच्चा बुद्ध जन्म लेता है। अंतिम समापन। मौन से बुद्धत्व तक अब तक की 25 मौन शिक्षाएं केवल जीवन का दर्शन नहीं, बल्कि आत्मा की साधना है। जब व्यक्ति इन स्थितियों में मौन रहना सीख लेता है तो वह शब्दों से नहीं, उपस्थिति से बोलता है। जो मौन हो गया वही बुद्ध हो गया। मौन में कोई मैं नहीं, कोई तुम नहीं, सिर्फ एकत्व है, और उसी एकत्व में मिलता है मोक्ष। वही है बुद्धत्व का अनुभव। बोर्स्किनो सार संग्रह क्रमांक। मौन की स्थिति। बुद्ध का संदेश 1 से 5। क्रोध, दोष, सफलता, असफलता, निंदा। 6 से 10। ईर्ष्या, अज्ञान, दुख, प्रलोभन, ध्यान, आत्म जागृति। 11 से 15। भम, परीक्षा, कर्म, अपमान, आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार। 16 से 20। करुणा, प्रेम, शांति, सेवा, सत्य, आत्मशुद्धि। 21-25। अहंकार, शिक्षा, विरोध, अंधकार, समझ। वह तुम्हारा वास्तविक स्वभाव है। गौतम बुद्ध। अंतिम संदेश, मौन को अपनाओ, क्योंकि जब तुम मौन में उतरते हो तब तुम वही बन जाते हो जो तुम सदा से थे, शुद्ध, शांत और प्रकाशमय।